पार्किंग का जगह दिया जाए क्योंकि सब परेशान है, पूरे यहाँ से वहाँ तक सबका फैमिली है, सबका रोजी रोटी है। निगम अधिकारी अलॉट किया प्लाट को तो दुकान बना, परमिशन दी है तो दुकान बना, तभी तो बैठे हैं। पर जिसका रजिस्ट्री का जगह है उसको मुआवजा दे दे, मामला खत्म। बीच में सर्विस रोड नहीं है, ये मार्केट है। यहाँ पे अगर सर्विस रोड बता दे, ये बीच में एक दुकान है, वो नेशनल वाला है, एक कान्हा है बीच में है। हम लोग को कहीं जीने खाने की जगह चाहिए ना, हमारा भी परिवार है, पूरे लोग का परिवार है, कहीं ना कहीं भी छोड़ दिए। 2 लाइन लगाओ बोले 2 लाइन लगा रहे, आज बोले 1 लाइन भी नहीं लगाना है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? जी रोड में पावर हाउस से लेकर सुपेला तक, घड़ी चौक तक जगह जगह गाड़ियां वाहन खड़ी होने के कारण आने जाने में भारी दिक्कतें हो रही थी। सर्विस रोड पे और सर्विस रोड के दोनों तरफ आने जाने में लोगों को भारी परेशानियां हो रही थी। इस कारण को लेकर 2-3 दिनों से लगातार नगर पालिक निगम और ट्रैफिक विभाग अभियान चला रहा है और सर्विस रोड से लगी हुई जो पार्किंग की जगह है, सर्विस रोड सारी जगह पर गाड़ियां जितनी भी खड़ी थी सबको हटाने की बात कही जा रही है और हटाया भी गया है। और मैं वो नज़ारा भी दिखाऊंगा गाड़ियां हटने के बाद। भिलाई के जो इस एरिया से जो गाड़ियां हटाई गई है उस एरिया का नज़ारा क्या है। तो कुछ व्यापारी इस बात का विरोध भी कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कम से कम हमने दुकान बनाई, हमने टैक्स दिया, हमें परमिशन लेके सारा कारोबार हम कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और अगर दुकान में कोई ग्राहक आता है तो वो ग्राहक अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? अगर वो इस जगह पे नहीं खड़ी करेगा तो कहाँ खड़ी करेगा? तो कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, तो बताइए भैया किस प्रकार की परेशानी है? सारी दुकान वाले परेशान हैं, पार्किंग का जगह दिया जाए कहीं नगर निगम का तरफ से, है ना। और जिसका दुकान अगर रजिस्ट्री है वो अपनी दुकान के अंदर काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्किंग का जगह दिया जाए क्योंकि सब परेशान है, पूरे यहाँ से वहाँ तक सबका फैमिली है, सबका रोजी रोटी है ना। और नहीं तो फिर निगम सारी दुकान रख ले लाइन का सबका, जिसका रजिस्ट्री का जगह है उसको मुआवजा दे दे, मामला खत्म। भाई हम लोग को कहीं जीने खाने की जगह चाहिए ना, हमारा भी परिवार है, पूरे लोग का परिवार है, कहीं ना कहीं जीने खाने की जगह चाहिए सबको। आपका खुद का दुकान है? हाँ मेरी दुकान है, नहीं है हम नहीं, भैया लोग का दुकान है, सबका दुकान है, सबका खुद का दुकान है, सब लोग किराए में भी हैं, सब लोग जी रहे हैं उसी तरह। पार्किंग का जगह दिया जाए और कोई बात नहीं है, ऐसा कोई हमको आपत्ति नहीं है। और ठीक है, रिपेयरिंग का वर्कशॉप है। आपको क्या प्रॉब्लम है? पार्किंग के लिए जगह नहीं है, अब परेशान कर रहे हैं बार बार निगम वाले आ करके। कब से हो रहा है ऐसा? ये 3-4 दिन कम से कम हो ही गया है, 4 दिन से। हर साल का इन लोगों का नाटक है। तो अभी आपके व्यवसाय में प्रभाव पड़ा है? काफ़ी प्रभाव है, गाड़ी खड़ा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इतना किराए की दुकान है, किराया कहाँ से मेंटेन करेंगे? तो पार्किंग की व्यवस्था सारे व्यापारियों को चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था भिलाई नगर पालिक निगम और ट्रैफिक विभाग को करनी चाहिए, क्योंकि ये जो दुकानें हैं सारी सड़क से लगी हुई दुकानें हैं और उनके जस्ट सामने सर्विस रोड है। जो सर्विस रोड अभी बनी नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सर्विस रोड अभी बनी नहीं है और इस सर्विस रोड पे अवैध कब्जे है। ये अवैध कब्जा, इतना बड़ा अवैध कब्जा है, ऐसे आखिरी तक अवैध कब्जे हैं। कई दुकानें ऐसी निर्मित हो गई है जिसका नगर पालिक निगम ने बाकायदा परमिशन दी है, टैक्स लेती है, और ये सर्विस रोड की जगह पे इतना बड़ा दुकान, इतना बड़ा व्यवसाय चालू हो गया। नगर पालिक निगम को ये नहीं दिखाई देता क्या? बहुत बड़ी बात है। ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड, एक सर्विस रोड ये चल रही है, ये देखिए वो ये चल रही है, वो जी रोड है, जी रोड के बगल में सर्विस रोड है, और एक ये व्यापारियों के लिए सड़क है आने जाने के लिए। ये सड़क जो होती है व्यापारियों के दुकान के सामने वाली सड़क है और यहाँ पे उनको वाहन खड़ा करना है। इस बात पर भी नगर पालिक निगम और ट्रैफिक विभाग को आपत्ति है। अगर आपत्ति है तो इनके पार्किंग की व्यवस्था नगर पालिक निगम और ट्रैफिक विभाग को करनी चाहिए। आज ये सारे व्यापारी परेशान हैं और इनका व्यवसाय जो है 3-4 दिन से लगातार प्रभावित हो रहा है। जब से नगर पालिक निगम और ट्रैफिक विभाग की टीम यहाँ घूम रही है, ये लोग ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, पूरा परिवार परेशान नज़र आ रहा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देखिए, यहाँ पे एक समय में सड़कों पर वाहन खड़े होते थे, यहाँ से लेके आखिरी तक। अब देखिए आपको किस प्रकार का नज़ारा दिख रहा होगा, पीछे तक दिखाना, किस प्रकार का नज़ारा दिख रहा है, पूरा खाली दिख रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है, ये व्यवसाय चल रहा है, इन लोगों का व्यवसाय है, इनकी सारी दुकानें दिखाई दे रही होगा आपको। निगम का और ट्रैफिक विभाग का कहना है कि यहाँ पार्किंग न की जाए।
अब इनके दुकान में कोई व्यक्ति सामान खरीदने आएगा तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? इस जगह पे गाड़ी खड़ी करना उसको अनिवार्य है। अब यहाँ नहीं खड़ी करेगा तो वो कहाँ जाएगा? बीच सड़क में गाड़ी तो खड़ी नहीं करेगा, यहीं पे खड़ी करेगा। तो यहाँ गाड़ी खड़ी करने पर भी ट्रैफिक विभाग और नगर पालिक निगम को आपत्ति है। तो यहाँ के व्यापारी कहाँ जाएं? आज जो ये समस्या इनके सामने आ गई है तो व्यापारी कहाँ जाएं? हालांकि भिलाई नगर पालिका और ट्रैफिक विभाग का जो ये अभियान है काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा और जो दिक्कतें लोगों को आ रही हैं वो दिक्कतें ख़त्म होगी आने जाने में। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये व्यापारी कहाँ जाएंगे, इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे ये लोग का व्यापार प्रभावित न हो। ये आपको सामने दुकान दिखाई दे रही होगी, ये कार एसेसरीज़ की दुकान है और ये रोड से लगी हुई दुकान है, परमिशन से बनाई हुई दुकान है, टैक्स नियमित जा रहा है, गुमास्ता लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है। अब ये जो कार खड़ी है इसमें कुछ एसेसरीज लग रही है। अब इनके यहाँ एक गाड़ी खड़ी हो रही है तो उसके लिए भी नगर पालिक निगम और ट्रैफिक विभाग को प्रॉब्लम है। तो भैया अब आप कैसे करोगे? वही तो दिक्कत है, क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है। एक भी गाड़ी खड़ा करने दे रहे, बोलते हैं आप लोग अपने घर पे खड़ा करके काम करो। तो दुकान बनाने क्यों दिए? वही बताए कैसे दुकान बना दिए। यहाँ पे भी खड़ा नहीं करो, वहाँ भी नहीं खड़ा करो। 50,000 रुपये दुकान का किराया है, 3 स्टाफ है, कहाँ से लाएंगे पेमेंट बताओ? तो आप लोग क्या चाहते हैं नगर निगम से? हमको कुछ नहीं, कम से कम एक लेन मिले हमको काम करने का, और कुछ नहीं चाहिए। सर्विस रोड तो वो है, बगल में सर्विस रोड है। यहाँ सर्विस रोड है, ये सर्विस रोड है भी नहीं। 3 दर्शन मंदिर को उधर है सर्विस रोड और इधर बसना के बाद उधर है सर्विस रोड। बीच में सर्विस रोड नहीं है, ये मार्केट है। यहाँ पे अगर सर्विस रोड बता दें, ये बीच में एक दुकान है, वो नेशनल वाला है, एक कान्हा है बीच में है, सर्विस रोड है ही नहीं यहाँ पर। तो जिस जगह ये कार्रवाई हो रही है इस जगह सर्विस रोड भी नहीं है, जी रोड से लगी सर्विस रोड है। इनका कहने का मतलब यही है भाई साहब का कि जब यहाँ सड़क नहीं है और इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो हमें काम करने दिया जाए। और जो हमारे यहाँ ग्राहक आता है, एक गाड़ी कम से कम हम खड़ी करेंगे। गाड़ी में जो एसेसरीज लगता है, क्योंकि कार एसेसरीज का इनका काम है, तो कार तो जगह घेरेगी, तो इतनी जगह तो वो घेरती ही है। तो नगर पालिक निगम को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि इनका व्यापार चौपट ना हो और बराबर ये लोग व्यापार करते रहें। इन भाई साहब के भी ऑटो डील का काम है, तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है सर, क्या है कि हम लोग को निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन काम नहीं करने दे रही है। उनका कहना है कि आप दुकान बंद कर दो और घर में जाके बैठो, है ना। हम लोग का दुकान का 50-50 हज़ार रुपया गोदाम का किराया है। निगम अधिकारी अलॉट किया है प्लाट को तो दुकान बना, परमिशन दी है तो दुकान बना, तभी तो बैठे हैं। सर्विस रोड यहाँ से करीब काफ़ी दूर है। हम लोग अपने दुकान के दायरे में बोले पार्किंग छोड़ दो, पार्किंग भी छोड़ दिए। 2 लाइन लगाओ बोले 2 लाइन लगा रहे, आज बोले 1 लाइन भी नहीं लगाना है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? निगम से या पुलिस प्रशासन से यही अपील है हम लोग की, सभी व्यापारी भाइयों का, कि हम लोग का कोई व्यवस्था बना के दे। ऐसे तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। दुकान मालिक तो किराया हमसे ले ही रही है, व्यापारी भाई दे ही रहे हैं। बस यही कहना, और क्या कहना। पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन हम लोग का कोई व्यवस्था बना के दे, है ना सर। लगातार 3-4 दिनों से ये अभियान चल रहा है ट्रैफिक विभाग का और नगर पालिक निगम का, तो ये कब तक जारी रहेगा और इस अभियान का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? इस अभियान का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो हाईवे रोड है और सर्विस रोड है, इनके बीच में जो भी अवैध पार्किंग, अवैध कब्जा करके जो रखे हैं, उनको हटाना है और रोड को क्लियर करना है ताकि आवागमन सुचारू रूप से चालू रहे। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि जैसे ये दुकान है, सामने दुकान है, इस दुकान में अगर कोई ग्राहक आता है, वो गाड़ी खड़ी करता है, मान लो 1 ग्राहक आ गया, 2 ग्राहक आ गया, 3 ग्राहक आ गया, तो वो उस गाड़ी खड़ा होने से भी प्रॉब्लम है क्या है? रास्ता तो क्लियर नहीं है। जैसे दुकानदार है तो वो बताए कि उसको पार्किंग में रखें सुरक्षित तरीके से, तो आवागमन प्रभावित नहीं होगा। जिस जगह आप लोग अभी ये अभियान चला रहे हो, इस जगह सर्विस रोड नहीं है और रास्ता तो है ही नहीं। अभी बीच में आप देखिए नगर निगम ने गुमटी आवंटित की है और कई दुकानें अवैध है। तो इस रोड की जो उपयोग, इस रोड का जो उपयोग है, ज़्यादातर इन्हीं व्यापारियों लोग के लिए होता है। तो इससे तो जाम की स्थिति जहाँ तक नहीं बनती। अब जैसे सर्विस रोड वो जो उधर से आ रहा है
वो सर्विस रोड आधे रास्ते में ही बंद हो गया, तो वहाँ व्यवस्था ही नहीं है। जी जी, जहाँ से सर्विस रोड है वहाँ अपन क्लियर कर रहे हैं, और बाकी इधर जो है रोड के दाएं बाएं जो है हाईवे में वहाँ क्लियर करना है। अभी ज़्यादातर व्यापारियों से हमने बात की तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ जो ग्राहक आएगा उसके लिए तो कोई आपत्ति नहीं है। जी, उनके लिए नहीं है, बाकी आने वाले लोगों को बताए कि सामने खड़ा ना करें, दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। अच्छा, ये जो आप लोग अभियान चला रहे हो, इसमें इस जगह के लिए कोई व्यवस्था या कोई मतलब योजना है क्या? हाँ, उनके पार्किंग के लिए नगर निगम से बात करके पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। पार्किंग व्यवस्था बनाई जाएगी।